जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो मैं आजकल आपके गोलजी महाराज के बारे में बता रहा था। तो आज मैं आपको बताऊंगा गोलजी महाराज के घोड़ा खाल में गोलजू कैसे आए। तो घोड़ा खाल के गोलजू के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो गोलजू हमारे कुमाऊं में, गढ़वाल में, हमारे नेपाल में गोलजी पूजे जाते हैं। तो गोलजू हमारे चंपावत में हमारे गोलजू का जन्म हुआ। जहाँ पर हमारे गोलजू का जन्म हुआ वहाँ पर भव्य मंदिर है चंपावत में। और गोलजू के पिताजी को हमारे जो नागनाथ राजा और या गुणज्ञानी चंद राजा जो थे वो लेके आए थे चंपावत में। तो यहाँ पर दो कथाएं हैं। तो एक तो है कि गुणज्ञानी चंद अपना राजपाट राजा हालराई को देके गए थे और उन्होंने संन्यास ले लिया था और अपना राजपाट हालराई को दे गए थे। चंपावत का राजा नेपाल से उनको यहाँ लाया गया था, इनाम में मिली थी गोलजू के पिताजी को चंपावत की जगह। एक कथा यह है कि नागनाथ राजा देहांत हो जाते तो उनकी माता उनका राजपाट गोलजू के पिताजी को सौंप के जाती है। तो ये कथाएं हैं। और गोलजू का जन्म चंपावत में हुआ था। तो और घोड़ा खाल में गोलजू कैसे आए? तो गोलजू न्यायकारी देवता हैं, न्याय करने वाले देवता हैं। उन्होंने पंछियों का भी न्याय करा है, जानवरों का, पंछियों का। इंसान तो हम इंसान ही, तो गोलजू ने पंछी प्राणियों का भी न्याय करा हुआ है। तो जब घोड़ा खाल में भागुली नाम की एक महिला रहती थी मेहरा गांव में, घोड़ा खाल के नीचे मेहरा गांव है। तो मेहरा गांव में एक दुखियारी रहती थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चे नहीं, कोई पति नहीं। तो उनका पति भी नहीं था और बाल बच्चे कुछ भी नहीं थे। तो उनके भाई बिरादर उनको बहुत दुखी करते थे, परेशान करते थे। तो वो बहुत दुखी हो गई। तो उन्होंने गोलजू को पुकारा कि हमारा न्याय कर दो, कि उसे पता था कि गोलजू न्याय करते हैं। तो गोलजू को जब पुकार लगाई तो गढ़ चंपावत में गोलजू ने सुनी। जिसने पुकार लगाई उस जागरों के हिसाब से उन्हें कहते हैं भाना मोहरानी। तो भाना जो मोहरानी थी, तो गोलजू ने पुकार लगाया। तो गोलजू ने जो है उनकी पुकार सुनी गढ़ चंपावत में। तो गोलजू गढ़ चंपावत से जो है तैयार हो गया, रेदल सैदल अपना देरी दीवान घुनी चाकर तैयार करे। भाई चलो, किसी दुखियारी हमें पुकारी है, कोई दुखियारी, तो उसका दुख जो दूर करना है, न्याय करना है उसके साथ करके। तो जागरों के हिसाब से कहा जाता है गोलजू के 22 घोड़े जो है काट के थे, 22 घोड़े मांस के थे, 22 घोड़े सूरजावंशी घोड़ी, 22 घोड़े सूरजावंशी थे और 22 घोड़े उनके हवा पवन के थे, मतलब हवा में उड़ने वाले घोड़े भी थे। तो गोलजू ने अपने जो चीज घोड़े तैयार करे, नेपाली निवर हुणदेशी खाकर सुनाहरी जीन, जिलो मिलो पांग पैरा, टुपरियालो टांग पैरा, एक हाथ में ढाल तलवार, एक हाथ में गिरवाई चाबुक। तो गोलजू के ना जागरों में जाते पर जिक्र हाथों का चाबुक चलती है। तो गिरवाई चाबुक अलग अलग नाम से चाबुक है। तो उन चाबुक चला के और गोलजू अपना रेदल सैदल लेके गढ़ चंपावत को छोड़ के तो घोड़ा खाल की जगह पे आए। तो घोड़ा खाल की जगह पे तब भाना जो मोहरानी थी, भाना जो भागुली जो मेहरा थी, तो उसका न्याय करा। जिसने उनको परेशान करा था उसको सजा दंड जो गोलजू ने दिया, तो उनके साथ वहां पर न्याय करा। क्योंकि वो चाहते थे कि इसका पति है नहीं, इसके बच्चे है नहीं, इसकी जमीन अमीन हम हड़प ले और यहाँ से छोड़ के चले जाए। उनके भाई बिरादरी ये चाहते थे। तो उनके साथ गोलजू ने न्याय करा। तो गोलजू न्यायकारी देवता है। जहाँ पर घोड़ा खाल अभी मंदिर है, वहां पर गोलजू अपने सभा बैठाते थे, वहां पर से गोलजू न्याय करते थे। तो न्यायकारी देवता जब गोलजू हुए तो वहां पर गोलजू की बाद में फिर स्थापना हुई। गोलजू की स्थापना जब वहां पर हुई, बहुत सारे घंटियां जब वहां पर अभी भी देख रहे हैं आप, जिसकी मनोकामना जब पूर्ण होती है तो घोड़ा खाल पे बहुत सारा घंटियां है। तो गोलजू को किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती तो घंटियां चढ़ाते हैं बधाई के रूप में। और उस समय जो है अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का राज था। तो घोड़ा खाल में ब्रिगेडियर अंग्रेज जो थे, तो उनको ये पसंद नहीं था कि घोड़ा खाल मंदिर में घंटियां बजे। जब घोड़ा खाल में गोलजू की स्थापना हो गई तो घंटियों की आवाज चारों तरफ जब जाती थी, गूंजती थी, तो अंग्रेज दुखी हो गया। उन्होंने कहा भाई ये घंटियों की आवाज कल से सुननी नहीं चाहिए, घंटियां सारी बंद कर दी अंग्रेजों ने जब घंटियां बजना ही बंद कर दिया तो वहां भाई कानून है, सजा मिलेगी जो घंटियां बजाएगा। तो गोलजू ने क्या काम करा, गोलजू के साथ कौन चलते हैं? मशाण चलते हैं। गोलजू के साथ कलुआ भाई दीवान चलता है, धर्म का भाई कौआ वीर। तो अपने देरी दीवान घुनी चाकर अपने जो है आशीषों मशाणों को अपने जोशी
बाईज भाई कोल्लुआ को तो गोलजू महाराज ने भेज दिया, जाओ। तो जो अंग्रेज, जिन अंग्रेजों ने घंटियां बंद करी थी वहां बजाने से, तो रात को जब वो अंग्रेज सोते थे तो उनको चारपाई से नीचे फेंक देता था। कौन? गोलजू के साथ जो मशान चलता है, लट्टुआ मशान चलता है, सामण मशान चलता है, कौआ बीर चलते हैं। फिर वो चारपाई में आए, फिर फेंक दे, फिर चारपाई में आए, फिर अब ये होते हुए 10-15 दिन हो गए। तो अंग्रेज बड़े दुखी हो गए, भाई हमें कौन फेंक रहा है जब हम चारपाई में सो रहे हैं रात को, तो फिर उनको नीचे फेंक दे। तो वहां पूछा होगा उसने, भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा ये सब गोलजू का चमत्कार है, तुमने गोलजू की पूजा पाठ जो है वहां घंटियां बजना ही बंद कर दिया। तब जाके वहां अंग्रेजों ने जो है अपनी भी फिर वहां हाथ जोड़े और कान पकड़े, नाक रगड़ी, गलती हो गई। तो गोलजू को उन्होंने भी घंटियां चढ़ाई, फिर गोलजू को तो झुकना पड़ा अंग्रेजों को, ब्रिगेडियर को। तो ब्रिगेडियर ने वहां पर घंटियां चढ़ाई, पूजा पाठ करी, तो वहां पर जो है माफी मांगी। तो यह है घोड़ा खाल की कहानी। तो मैं बता रहा था ना अभी कि गोलजू की कथा, तो गोलजू की कथा अनंत है, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। मेरा उद्देश्य यही कि मैं नई पीढ़ी को हमारे देवी देवताओं के बारे में बताऊं, हमारे संस्कृति के बारे में बताऊं, हमारे उत्तराखंड के मठ मंदिरों के बारे में बताऊं। तो गोलजू की सब लोग को शंका है कि गोलजू कहाँ पैदा हुए, गोलजू कहाँ से आए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि गोलजू को नेपाल से लाया गया, लेकिन गोलजू के पिताजी को लाया गया नेपाल से। गोलजू तो चंपावत में पैदा हुए। अब जो चंपावत में गोलजू पैदा नहीं होते, उनका मठ मंदिर चंपावत में क्यों बना, ये भी सवाल है। तो आप लोग शंका न करें, गोलजू के पिताजी को नागनाथ जो राजा थे, जो गुणज्ञानी चंद राजा थे, एक ही राजा है। तो इसमें दो कथाएं मैंने बता दी आपको। उन्होंने संन्यास लिया तब नागनाथ बने, पहले तो गुणज्ञानी चंद राजा थे, ज्ञानी चंद राजा थे। तो वो नेपाल से गढ़ चंपावत में राजा हालराई को लाके आए, उनको इनाम में गढ़ चंपावत दी। इसमें ये कथा है, उनकी माता लेके आई, वो परसों मैंने सुना ना श्रवण का नंगर वाला। तो उनकी माता ने उनको, राजा हालराई को चंपावत का राजा बनाया गया। तो ये कथा है, गोलजू चंपावत में पैदा हुए हैं। तो मैं आपको और देवी देवता के बारे में कथा सुनाते रहूंगा। आप मेरा साथ करें, मेरा सपोर्ट करें, और हमारी नई पीढ़ी को हम ये बताएं कि हमारे ये देवी देवता हैं, ये मठ हैं, ये मंदिर है, इतने देवी देवता हैं। तो गोलजू की कथा अनंत है, हरि कथा अनंता, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो आज के लिए इतना बहुत है। मैं फिर अगली वीडियो में आपके पास आऊंगा, फिर नई नई वीडियो लाऊंगा और नई नई कथाएं लाऊंगा। जय गोलजू महाराज की, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।